हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कि जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक मैथ और स्टैंडर्ड लेवल से एडवांस लेवल तक मैथ, उसका अपना आज डे नंबर 6 है। यानी डे हमने 1 बना दिया, डे 2 बना दिया, डे 3 भी हो गया, डे 4 भी, डे 5 भी और डे 6 आज। ठीक है, तो हमने डे 5 में आपको कुछ बताए थे कि डे 5 में तो मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या हमने प्रैक्टिस किया था। हमने कुछ इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस किए थे ना, इरेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद में हमने रियल नंबर के बारे में समझा था, रियल नंबर क्या होता है, और इरेशनल नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। बिल्कुल बेसिक बेसिक जीरो लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ताकि आपको यहाँ से धीरे धीरे आपको समझ आने लगे। देखो, अभी हम बेसिक बेसिक इसलिए स्टार्ट करवा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि जो बिल्कुल कि जीरो है ना, रद्द है ना मैथ्स में, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ेगा ना तो उसको इजी इजी क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे थोड़े बहुत, इनको वो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे इजीली कवर अप हो जाते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत और भी इंप्रूव करने की, जो धीरे धीरे हम अपना क्वेश्चंस के लेवल क्या करेंगे, अपने बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल ही कि हमने बोला ना, जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक मैथ जाएंगे। तो अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ रहा है। अभी हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नंबर्स क्या क्या होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं ना, नंबर्स के बारे में ही हम खाली पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब तक आप नंबर्स के बारे में नहीं जान पाओगे तो नंबर के साथ कैसे खेल पाओगे। हम कि मैथ में क्या हो, नंबर के साथ ही खेलना होता है। ठीक है, तो पहले आपको नंबर को अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना, नंबर कौन कौन सा नंबर क्या होता है ना। तो हमने अभी तक डे 6 है, अभी तक हम नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, और पीछे की वीडियो में भी नंबर्स के बारे में बताए थे, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं ना, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। और अभी भी हम आज भी नंबर्स के बारे में ही बात करने वाले। अभी हमारा नंबर्स का कुछ कैटेगरी है वो भी अपने कंप्लीट करना है। चलो कुछ क्वेश्चंस लेके आए, बिल्कुल पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, √2 इज अ रियल नंबर। अब बताओ, √2 क्या अपना रियल नंबर है। देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर आपने अपनी अपनी हमारी डे 5 वीडियो नहीं देखी तो आप वहां पे जाके देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रियल नंबर कैसे होते हैं। वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी मैं ऐसी जल्दीबाजी में बोल दूंगा रियल नंबर इसको कहते हैं, पर लेकिन वहां पे मैंने बिल्कुल रियल नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तब देखो, √2 क्या है, रियल नंबर है। अब देखो, आपको पता है, अगर देख ली हमारी डे 5 वाली वीडियो तो इसका आंसर आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि देखो, रियल नंबर अभी हमने बताया था, रियल नंबर क्या होता है। देखो, एक बार और मैं बताता हूँ, रियल नंबर, ये क्या लिखा हुआ है, रियल, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर। अब क्या होता है रियल नंबर, देखो, अगर आप डायरेक्ट डे 6 पे आए हो तो फिर आपको शुरू से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर पीछे की वीडियो देख के आए हो तो आपको अच्छे से पता हुआ रियल नंबर क्या होता है। देखो, मैं बताता हूँ रियल नंबर क्या होता है। एक मिनट, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं, है ना, रियल नंबर का, ताकि आपको अच्छे से मैं आपको डिफाइन कर सकूँ। देखो, रियल नंबर क्या है, अपने कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन है देखो, रियल नंबर क्या अपना रैशनल नंबर है? नहीं, ये इक्वल थोड़ी, रियल नंबर रैशनल नंबर इक्वल नहीं है। प्लस में, यहाँ पे देखिए, प्लस डाल रहा हूं, अब ये एकदम करेक्ट है, अब ये एकदम करेक्ट है। देखो, मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। देखो, क्या है अपना रियल नंबर, रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। रियल नंबर इजिकल टू में, जब आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ोगे, यानी कि मैंने अपने डे कि 5 में इरेशनल नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और डे 4 में मैंने आपको रियल नंबर रैशनल नंबर बताए थे। ठीक है, डे 3 डे 4 में शायद मैंने बताए थे, वहां पे आप जाके देख सकते हो, है ना। रियल नंबर और रैशनल नंबर, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कंबाइन होता है। यानी कि आप रैशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हो और इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हो। ठीक है, रैशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हो, इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हो, और दोनों को भी रियल नंबर कह सकते हो। ठीक है, 3 बातें ध्यान रखना, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, और ये दोनों नंबर भी, रैशनल और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। समझ आया? अब देखो, √2 क्या है,
रूट के अंदर मैंने एक चीज बोला था प्राइम नंबर, भी प्राइम नंबर मैंने बताया नहीं, अभी अगली वीडियो में बताऊंगा प्राइम नंबर क्या होता है, अभी अगले से अगली वीडियो में शायद, अभी ऑड नंबर इवन नंबर भी बताना है मेरे को, ठीक है। तो क्या है, मैं पहले अच्छे से मोल कंसेप्ट अच्छे से मैं बता देता हूँ, ठीक है। रूट मतलब कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो रूट के अंदर, देखो रूट के अंदर क्या आने चाहिए अपने, प्राइम नंबर आने चाहिए, क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, देखो रूट के अंदर क्या आना चाहिए अपना प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर देखो जैसे वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, किससे डिविजिबल होते हैं, ओनली खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। इतना इतना ध्यान रखो, भी मैं अच्छे से बताऊंगा ना अपने, मतलब कि अपना कितना अभी T6 है, 8 में शायद बताऊंगा, तो उसमें देखना, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है कि, सॉरी प्राइम नंबर क्या होता है, जो ओनली खुद के टेबल में आता हो, जैसे कि जो 2 हो गया, 2 किसी और के टेबल में आता है, 2 खाली 2 के ही टेबल में आता है, 3 के टेबल में 2 थोड़ी आएगा, 4 के टेबल में 2 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 2 हो गया प्राइम नंबर, और 3 हो गए, जैसे कि 3 देखो, 3 खाली 3 के टेबल में आएगा, 3 4 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 3 आता है नहीं, 4 8 12 आता है, 3 तो आता ही नहीं है, ऐसे 2 के भी टेबल में 3 नहीं आता है ना, समझ आया। तो 3 भी अपना क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, और 4 हो जाएगा प्राइम नंबर। 4 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 2 के भी टेबल में आ रहा है और 4 के भी पारे में आ रहा है, यानी 2 टेबल्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान से समझो, ठीक है। 5 5 एक के टेबल, एक को तो छोड़ के हम बात करते हैं, ठीक है, एक को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ। 5 बताओ प्राइम नंबर है, 2 के टेबल में आता है 5, 2 4 6 6 आता है, 5 तो नहीं आता ना, तो यानी 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में देते 3 6 9 12 15, 5 आया, आया ही नहीं 5, तो फिर नहीं होगा। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 5, 4 8, फिर तो आया ही नहीं, 8 तो आगे हो गया, 5 आया नहीं, 5 के टेबल में आता है 5, यस ओनली 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में 5 आता है, 6 12, ये तो नहीं हो पाएगा, और आगे के भी नहीं हो पाएगा। यानी प्राइम नंबर्स क्या हो रहा है आप समझ रहे हो, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो ओनली खुद ही के टेबल में आ रहा है और दूसरे के टेबल में आ ही नहीं रहा, खाली 1 को छोड़ के, ठीक है, 1 सबके टेबल में आता है, ये बात ध्यान रखना। तो ओनली जो खाली खुद के ही टेबल में आ रहा है, खाली मतलब कि इटसेल्फ खुद से ही मतलब डिवाइड हो जा रहा है, मतलब खुद ही के टेबल में आ रहा है और किसी के टेबल में आ रहा है। 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 7 के बाद और क्या हो जाएगा, 11 हो गया, है ना, 11 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, ठीक है, ये सारे सब क्या है, 29 हो गए, 31 हो गए, सारे क्या है अपने प्राइम नंबर्स। यानी रूट के अंदर 2 हो गया, 3 5 7, है ना, 11 13, उसके बाद में 17 कह सकते हो, 19 कह सकते हो, है ना, ये सारे क्या अपने प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो रूट के अंदर क्या है अपना, रूट के अंदर 2 है, यानी कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है, मैंने अच्छे से बता रखा है, तो इरेशनल नंबर हुआ। तो इरेशनल नंबर को क्या हम रियल नंबर कह सकते हैं, यस अभी मैंने बताया, इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं और रैशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं, और दोनों को जो कंबाइन होता है वो उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो यानी इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो √2 इज अ रियल नंबर, यस एकदम करेक्ट बात है। √2 क्या है अपना, रियल नंबर भी है और कौन सा नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। √2 इरेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है, याद रखना, बट रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर एकदम करेक्ट है, बिल्कुल बेझिझक आप करेक्ट कह सकते हो। आई होप मतलब आपका भी आंसर यही रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। √2 इज इरेशनल नंबर, अभी हमने बताया √2 कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों, √2 इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा हो, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में ना लिखा हो, या फिर लिखा भी हो तो P/Q के फॉर्म में लिखा हो और Q होना चाहिए ओनली Q 0 होना चाहिए, जैसे 2/0, ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर, इरेशनल। 3/0, 99/0, है ना, बटे में 0 होना चाहिए। या फिर रूट के अंदर आप प्राइम नंबर लिख दो, 2 3 5, है ना, 7, रूट के अंदर 7, इस तरीके से बस इन्हें दोनों को, या फिर इस तरीके से लिख दो 0.1111, है ना, 0.1 2 3 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से रिपीट ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या उनसे कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है ना। तो √2 की बात कर रहा था, यानी इसका मतलब कि करेक्ट है अपना क्या है, √2 इरेशनल नंबर है। 1 मिनट में इसको रजिस्टर से मिटा देता हूँ और रफ हो गया ना, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब देखो और अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फोकस करो, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। यानी √2 क्या है अपना, इरेशनल नंबर है। उसके बाद में डिफाइन रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, मैं अभी ये आप खुद करोगे, क्यों,
क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया था पिछले वीडियो में, तो बताया था मैंने रियल नंबर क्या होता है। आज रियल नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मैंने बता रखा है, तो आप उसको अपने मन से इंग्लिश में बना बना के लिखो और वीडियो देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद में बना बना के लिखो। वही रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन तो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। 8 से 10 एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। एक पाई भी क्या होता है, अपना रियल नंबर होता है, याद रखना, और पाई इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, और कैसे होता है पाई इरेशनल नंबर, वो भी मैंने बता रखा है। ठीक है, काफी सारी चीजें बता रखी है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। अभी मैं ये जो बता रहा हूँ उतना भी देखो काम बहुत आगे आएगी, ये अभी काम नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस में काम आएगा, क्वेश्चंस को समझने में काम आएगा। रियल नंबर कह रहा है, इरेशनल नंबर कह रहा है, पाई कह रहा है, पाई की वैल्यू कह रहा है ना, ये सब ना क्वेश्चंस में काम आएंगे आपको। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बता दिया। ठीक है, अब उसके बारे में 0.9 बार इज अ रियल नंबर। अब देखो बार का मतलब मैंने बताया था या नहीं बताया था, अगर नहीं भी बताया तो मैं अच्छे से अभी बता देता हूँ। देखो 0.9 इसको कहते हैं बार, और जो ये ऊपर डंडी खींची है ना 0 पॉइंट इस तरीके से 9 के ऊपर इस तरीके से ये डंडी खींची, इसको कहते हैं बार। ठीक है, 0.9 बार, इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये होता है 0.9 बार का मतलब होता है ये ओनली 9 के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब ये 9 रिपीट होता जा रहा है, 9 इस तरीके से ये चलता जा रहा है, इनफाइनाइटली कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्या जा रहा है ये 0.9 का बार का मतलब ये 0.9 के ऊपर बार है, यानी 9 रिपीट हो रहा है बार बार, 9 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये इस नंबर के ऊपर बार लगा, यानी यही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि ये देख लो, अब 0.23 बार, अब इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब क्या है, 0.2 के ऊपर बार नहीं है, ध्यान से देखो 2 के ऊपर बार नहीं, मैंने 3 के ऊपर लगाया, तो यानी 0.233333 डॉट 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 इस तरीके से ओनली 3 रिपीट हो रहा है। समझ आया, समझ आया। ठीक है, तो यानी जिसके ऊपर बार लगा है इसका मतलब क्या है, वो ही नंबर ओनली बार बार रिपीट हो रहा है। अगर दोनों के ऊपर, अगर देखो एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ, जैसे कि 0.96 बार, अब देखो ये दोनों के ऊपर बार लगा है तो क्या आ जाएगा, 0.96969696 इस तरीके से 9696 डॉट 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 इस तरीके से चलता जाएगा। दोनों के ऊपर बार लगा है, यानी दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, अपने रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब उसके बाद चलो इसको रफ करते हैं। अब देखो इसमें क्या है अगला, पाई इज रियल नंबर। देखो पाई क्या है, रियल नंबर है, एकदम ट्रू बात है, एकदम सही बात है। क्या है, पाई अपना रियल नंबर है। मैंने बताया था पाई की वैल्यू क्या होती है, और पाई के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी, है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो पाई के बारे में मैंने बताया था आपको क्या होता है, पाई अपना क्या होता है, इरेशनल नंबर भी होता है और रियल नंबर भी होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को ही तो हम रियल नंबर कह सकते हैं, रैशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं। तो इरेशनल नंबर हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रियल नंबर, तो इसका मतलब यस एकदम ट्रू है। ठीक है, पाई की वैल्यू आप बताना, मैंने बताया था अपने पिछली वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट करना पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देखो √2 इज अ रियल नंबर। अब क्या है, माइनस का √2 है, ये अपना रियल नंबर है। देखो ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, रूट के अंदर माइनस साइन लग जाता है ना, रूट के अंदर माइनस, तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, ये वाला क्लास 11th में आप पढ़ोगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आई थिंक, है ना, 4th चैप्टर मेरे ख्याल से शायद, है ना। तो अभी की बात कर रहा हूँ मैं, ना, तो उसमें आप पढ़ोगे √2 क्या है, माइनस के अंदर अगर √2 होता है ना, तो ये अपना कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, तो हम इसको रियल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, एक तरह से आप एक तरह से याद रखना, ये इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर मतलब कि अभी आगे चल के आप पढ़ोगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर अभी आपको जानने की जरूरत है, उसको आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इस तरीके से। अभी आयोटा पता नहीं होगा आपको ना, तो इसको रहने देते हैं, बस खाली इतना पता होना चाहिए कि माइनस के अंदर रूट आ जाए ना तो रियल नंबर नहीं कहलाएगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये है 3.1619273 डॉट 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 इज अ रियल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, अपना रियल नंबर है। देखो एक तरह का ये इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। डॉट डॉट का क्या मतलब होता है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, 3.161 जो कुछ भी, मतलब कुछ भी लिखा हुआ ना, तो डॉट डॉट का मतलब है ये रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, ये कोई नंबर सेम नहीं आ रहा, पैटर्न नहीं बन रहा, 1619273 ये कुछ भी लिखा हुआ है ना, डॉट डॉट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर हुआ। कौन सा नंबर हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को ही हम रियल नंबर कह सकते हैं, रैशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं। अब देखो जैसे कि ये है 3.1425, ठीक है, बस इतना, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये अपना रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, इसके आगे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो कौन सा नंबर हो जाएगा ये अपना
रैशनल नंबर, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चंस थे, अपने 7 क्वेश्चंस कुछ लाया था जो कि आपको रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब पुराना वाला रिवाइज हो गया होगा इस सारे क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये अपना कुछ मतलब कि बेसिक्स था, मैथमेटिक्स का बेसिक्स था ना, तो अभी हम बेसिक्स के बारे में ही जानबूझ के सीख रहे हैं ना, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ये बेसिक्स वगैरह आता हो, फिर भी देख लोगे तो पुराना चीज आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है ना, ये वाला आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है, इंग्लिश में आप बना बना के लिख सकते हो, मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी मैंने बता दिया था क्या होता है रियल नंबर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने मन से कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिले, ठीक है। अभी हम एक अभी इस साथ में देखो, अभी इसके आगे का टॉपिक है मतलब कि ऑड नंबर, उसके आगे का नंबर है, उसके आगे का टॉपिक है इवन नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर इवन नंबर मैं सोच रहा हूँ साथ में करा दूं ना, तो आपको डिफरेंशिएट भी पता चल जाएगा, ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, मतलब अंतर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा, फिर भी मैं अच्छे से आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। और कुछ फॉर्मूलेज वगैरह ऑड इवन नंबर के ना बेसिक्स फॉर्मूले भी बता दूंगा, ठीक है। तो दोनों को साथ में करा दूंगा ना, तो आपको बेनिफिट रहेगा कि दोनों में अंतर भी पहचान पाओगे। फिर एक वीडियो में मैं करवाऊंगा ऑड नंबर, फिर एक वीडियो में कराऊंगा इवन नंबर, तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ओनली मतलब कि रियल नंबर के हमने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बस, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही अपना मतलब कि जोश दिखाते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ना धीरे धीरे, हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, ठीक है, उतना प्रेशर नहीं है कि जल्दी से करना है, आज देखना ही देखना है ना, आराम से मतलब कि आधे घंटे का टाइम निकालिए, रिलैक्स होकर अच्छे से माइंड को फ्रेश करके अच्छे से ध्यान से समझिए, कुछ हार्ड चीज छोड़िए, बिल्कुल जीरो लेवल की मैथ्स है ये, बिल्कुल कुछ नहीं है मैथ्स, ठीक है। हल्की हल्की फुल्के भी मैं बता रहा हूँ, अभी कौन सा उतना टॉप पे तो नहीं चलेगा, हमें एडवांस सीख रहे हैं बिल्कुल ही, नहीं सर से घूम रहा है, अरे ये बिल्कुल चीज इजी इजी है, ठीक है। दिमाग से उतार दो कि मैथ्स हार्ड होती है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए, है ना, चलो।